नाजरीन, पाकिस्तान के दिन फिरने वाले हैं। हुकूमत ने 2.5 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर ये है कि हुकूमत की जबरदस्त कोशिशों से अमेज़न सेलर सेंट्रल अब पाकिस्तान में अप्रूव हो गया है। पहले अमेज़न सेलर अकाउंट पाकिस्तान से बनाना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान में अमेज़न पर काम करने वालों को इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता था। वो किसी दूसरे मुल्क जैसे कि अमेरिका, बरतानिया, दुबई, कनाडा वगैरह में LLC फॉर्म किया करते थे या किसी बैरून मुल्क रहाइश पजीर पाकिस्तानी को पार्टनर बनाते। इसके अलावा टैक्स वगैरह भी इन्हीं मुल्कों को दिया जाता था। ये एक तवील और थका देने वाला प्रोसेस था। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल पाकिस्तान में आ जाने के बाद इन सारी पेचीदगियों का खात्मा हो जाएगा। मार्केट में मुकाबले की फिजा पैदा होगी और कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाने की राह हमवार होगी। जराये के मुताबिक अमेज़न ने 48 घंटों का टाइम फराम दिया है। लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान में बरामदात में तेजी से इजाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान से सेलर्स बराह रास्त अपनी मुकामी तफसीलात के साथ अंदराज कर सकते हैं और अमेज़न पर मुकामी मसनूआत फरोख्त कर सकते हैं। तारीख में इमरान खान का 10 साला दौरे मुश्किलात से निब्रत आजमा तरक्की और खुशहाली का दौर तस्वुर किया जाएगा। इस कामयाबी का भरपूर क्रेडिट हुकूमत, कॉमर्स मिनिस्ट्री, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कौंसल खाने और कई पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, जिनकी अनथक मेहनत से ये सब होना मुमकिन हुआ। अमेज़न ने पाकिस्तान को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तानी ई कॉमर्स की दुनिया में एक हलचल मचाने वाली बात है। ई कॉमर्स दुनिया में तेजी से तरक्की करता हुआ बिजनेस है, जिसमें अमेज़न अलीबाबा को एक खास अहमियत हासिल है। और जब कोरोना आया तो कोरोना के बाद इस बिजनेस ने तेजी से तरक्की की। यही वजह थी कि सिर्फ 1 साल के अरसे में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया और इसके असासों की मालियत $190 बिलियन क्रॉस कर गई। इस वक्त जेफ बेजोस की एलन मस्क के साथ रेस लगी है। कभी जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता और कभी एलन मस्क। इस खबर को समझने के लिए पहले पाकिस्तान में Draaz.com के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को समझते हैं। हम Draaz.com से रजिस्टर होते हैं। इसके बाद हमारी प्रोडक्ट Draaz.com की वेबसाइट पर प्लेस हो जाती है। कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है, हमें Draaz की तरफ से फोन मसूल होता है और हम अपनी चीज Draaz.com के सहूलत सेंटर पर वो चीज पहुंचा आते हैं, जहां से वो पार्सल के लिए TCS को मुहैया करते हैं और पैसे Draaz.com के अकाउंट में आते हैं और वो अपना कमीशन और अखराजात निकाल कर बाकी प्रॉफिट समेत पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अमेज़न भी ऐसे ही काम करता है। पाकिस्तान की रेपुटेशन पिछले हुक्मरानों की वजह से इतनी बुरी थी कि यहाँ अमेज़न और पेपाल जैसी सर्विसेज आने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि हुक्मरानों की वजह से हमारा इमेज ही बहुत बुरा बना हुआ था। चुनाचा अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी को टास्क दिया गया, जिन्होंने अमेज़न के ऑफिशियल्स से राब्ते किए और इनको ऑन बोर्ड लिया और इनको पाकिस्तान में बिजनेस के हवाले से राजी किया, जिसके बाद अमेज़न पाकिस्तान में बिजनेस के लिए राजी हो गया। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर ने इसमें अपना किरदार अदा की। अमेज़न के बिजनेस को पाकिस्तान में डेवलप करना 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होगा। अभी अमेज़न सिर्फ पहली स्टेज के लिए राजी हुआ है। ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं, इन पर बात करते हैं। पहली स्टेज, पाकिस्तानी सेलर अपने आप को अमेज़न पर रजिस्टर कर सकते हैं। अमेज़न ने पाकिस्तान को अपनी बिजनेस कंट्री की लिस्ट में शामिल कर लिया। दूसरी स्टेज, अमेज़न पाकिस्तान में अपना सेटअप शुरू करेगी, जिसके लिए वेब होस्टिंग से लेकर अपने दफातर या Draaz.com की तरह सहूलत सेंटर बनाना भी शामिल है। तीसरी स्टेज, अमेज़न का पाकिस्तान में भी डिलीवरी सिस्टम को लॉन्च करना, यानी पाकिस्तानी भी अमेज़न से शॉपिंग कर सका करेंगे। पहली स्टेज पर मामला तय हो चुके हैं। ईद से पहले इसका ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा, जबकि दूसरी और तीसरी स्टेज पर भी मामला आखिरी मराहल में है। इनका भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा। अभी अमेज़न से पाकिस्तान के पहले स्टेज के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, जिसमें अमेज़न ने पाकिस्तान में से सेलरों को रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी है। आप या कोई भी अपने आप को अमेज़न पर रजिस्टर कर सकता है और दुनिया भर में भी लोग पाकिस्तान की इन चीजों को खरीद सका करेंगे। लेकिन खरीदने की सहूलत फिलहाल पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ बेचने की सहूलत है। फिर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में पेपाल तो है नहीं, तो ये सब कैसे मुमकिन होगा। तो इस सिलसिले में स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अमेज़न से बातचीत करके इनको इस पर राजी किया है कि फिलहाल इसमें पेपाल की बजाय बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब अमेज़न के साथ सारी पेमेंट पाकिस्तानी बैंकों के जरिए ही होगी और इसके लिए फिलहाल किसी पेपाल की जरूरत नहीं। अगर मुस्तकबिल में पेपाल पाकिस्तान में आ जाती है तो इसका पाकिस्तान को मजीद फायदा होगा और अमेज़न के पाकिस्तान में आने के बाद पेपाल खुद ही पाकिस्तान में बिजनेस को तरजीह देगा। अब अमेज़न के बिजनेस को पाकिस्तान में स्मूथली रन करने के लिए हुकूमती सतह पर 2 चीजों की सख्त जरूरत है। एक, लॉजिस्टिक सहूलियात, पाकिस्तान पोस्ट, TCS, LCS वगैरह को बेहतर और मुनज़्ज़म करना, और दूसरा, पाकिस्तानियों की तरफ से लगाई गई बिजनेस में 2 नंबरियों पर सख्त किस्म के एक्शन लेना और इनको रोकना, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी अमेज़न गारंटी मांगता है। और
इसी से पाकिस्तान का नाम खराब होता है। आपकी 10 रुपए की लगाई गई ठगी पूरे मुल्क और पूरे मुल्क के ताजरों का नाम खराब कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिजिटल पाकिस्तान की जानिब गामजन हैं। हुकूमत का काबिल तहसीन कारनामा ये भी है कि कल पाकिस्तान ने चीन की मशहूर कंपनी हवावे के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत चीनी टेक्नीशियन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के 1000 ऑफिशियल्स को डिजिटलाइजेशन की तरबियत देगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी और बिग डाटा शामिल है। इससे इदारों की डिजिटलाइजेशन होगी जो काम और सर्विसेज की फराहमी में एफिशिएंसी को बढ़ाने में मुआवन होगी। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टैलेंट में इजाफा होगा जो मुल्क की तरक्की में मुआवन साबित होगा। हवावे 2018 से 2020 तक 10,000 पाकिस्तानियों को मुलाजमत दे चुकी है, जबकि $120 मिलियन टैक्स अदा कर चुकी है। डिजिटल पाकिस्तान के दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। पिछले हफ्ते जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT के शोबे का अगला पावर हाउस करार दिया है, क्योंकि इस शोबे में मुल्क की बरामदात 6 गुना बढ़ चुकी है। डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी 2018 को इस रुझान का अहम फैक्टर करार दिया गया है, क्योंकि इसने IT के शोबे को इंतहाई सरात से ऊपर उठाया है। IT एक्सपोर्ट में 6 गुना इजाफे से पाकिस्तान इस शोबे में जनूबी एशिया का तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी कीमतों की मुसाबकत और बड़ी तादाद में मुतहरिक फ्रीलांसर्स की मौजूदगी के लिए एक मशहूर बैनुल-अक़वामी आउटसोर्सिंग जगह है। IT स्किल सर्वे 2021 के मुताबिक पाकिस्तानी ICT इंजीनियर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड तमीर एंड क्लाउड इंजीनियरिंग में इंतहाई हुनरमंद है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये टैलेंट मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी 2018 डिजिटल पाकिस्तान का सबसे अहम इनिशिएटिव है। एक तरफ डिजिटल पाकिस्तान जैसी मुहिम जारी है जो चंद सालों में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की फहरिस्त में शामिल कर देगी। सिर्फ डिजिटल पाकिस्तान जैसा मंसूबा ही पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतारने की सलाहियत रखता है। इस वक्त हुकूमत $26 बिलियन से जायद के कर्जे ऑलरेडी उतार चुकी है। ये जंग हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। इसका वक्ती तौर पे चीनी की 10 रुपए कीमत से मुवाजना करके इमरान खान को गालियां देने वाले कुछ खौफे खुदा करे। कर्जों और खसारों के बोझ तले दबा मुल्क या तो कर्जों और खसारों से आजाद होगा या मजीद कर्ज और खसारा बढ़ाकर आपको 10-20 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। गरीब और नादार तबकात के लिए जनूबी एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम जारी है। मुफ्त इलाज के लिए हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। तरक्याती काम इंतहाई सरात से जारी है। मईशत अपने कदमों पे खड़ी हो रही है। मेड इन पाकिस्तान मुहिम चल रही है। मुल्क डिजिटल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। खारजा मुहाज पे पाकिस्तान अपना खोया मुकाम दोबारा हासिल कर रहा है, लेकिन ये नाशुक्री कौम है। इससे वक्ती सब्सिडी देकर बेशक जितना मर्जी लूट लो, इसकी बला से कितने मर्जी महंगे मुआहदे कर लो, कौम को गालियां दिलवाओ, अमेरिका और इंडिया की गुलामी करो, इन्हें बस गली पक्की करवा दो, ट्रांसफार्मर दो, वोट लो, खाता है तो लगाता भी है जैसे गटिया और सती नारे लगाने वाली ये भूखी नंगी कौम है जिसे अपनी इज्जत और मुल्क की कोई परवाह नहीं। किसी साहब कशफ ने कहा था कि इस कौम की सोच रोटी से शुरू होती है और पोटी पे खत्म होती है। आने वाली नस्लों का सोचना इनके बस की बात नहीं। सलाम है इमरान खान को जो सब कुछ सुन रहा है और कौमों मिल्लत के लिए बेहतरीन मुफाद की पॉलिसियों पे गामजन है। सलाम ए कौम के मसीहा सलाम।